हस्तिनापुर की राजसभा खचाखच भरी थी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र, उनके ठीक बगल में विदुर और सभा के बीचों बीच खड़े थे क्रोध और ईर्ष्या से जलते हुए कौरव। सामने बैठे पांडव पराजित, अपमानित और असहाय। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी एक स्त्री, द्रौपदी। उसकी आंखों में सवाल थे, चेहरे पर आक्रोश और होंठों पर धिक्कार। प्रश्न, वह गर्जी जैसे कोई ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। क्या किसी पुरुष का पतन देखने के लिए एक स्त्री का अपमान जरूरी होता है? सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन मुस्कुराया। उसने अपने भाइयों की ओर इशारा किया और दुशासन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। चलो देखते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें कैसे बचाता है। वह द्रौपदी की साड़ी पकड़ने बढ़ा। परीक्षा किसकी हो रही थी? यह वह क्षण था जिसने देवताओं को बेचैन कर दिया। इंद्र सभा में अपनी कुर्सी से फिसल पड़े। यमराज की मूंछें कांप गईं और ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा, यह हो क्या रहा है? नारद ने हल्की मुस्कान दी। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा हो रही है प्रभु। कृष्ण की परीक्षा? यह कैसे संभव है? ब्रह्मा चौंके, क्योंकि पूरी दुनिया यही मानती है कि जो भी मुश्किल में होगा उसे कृष्ण बचाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आज कृष्ण ने देर कर दी? इधर धरती पर द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे गोविंद, अब बचाओ। कृष्ण कहीं नहीं दिखे। सभा में हलचल थी। सभी ने सोचा था कि जैसे ही द्रौपदी कृष्ण को पुकारेगी वह प्रकट होंगे, कोई चमत्कार होगा और मामला खत्म। लेकिन कृष्ण आए ही नहीं। पांडव बेचैन, विदुर परेशान, भीष्म विचलित और दुर्योधन प्रसन्न। द्रौपदी ने दूसरी बार पुकारा, हे द्वारकाधीश, क्या तुम मेरी लज्जा की रक्षा नहीं करोगे? फिर भी कोई उत्तर नहीं। अब द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी पकड़ अपनी साड़ी से छोड़ दी। यदि भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। सभा हतप्रभ थी और तभी कृष्ण की एंट्री, लेकिन अलग अंदाज में। एक धमाके के साथ कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन यह कोई पारंपरिक प्रकट होना नहीं था। कृष्ण किसी आकाशवाणी की तरह नहीं आए, बल्कि सीधे सभा में दरवाजे से चलते हुए आए, जैसे किसी फिल्म का हीरो ड्रामेटिक एंट्री मार रहा हो। उनकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उन्होंने सीधा दुर्योधन को देखा और बोले, क्या हो रहा है यहां? कोई मुझे बताएगा? दुर्योधन हंसा, भगवान, आप तो परीक्षा देने आए हैं ना। चलिए देखते हैं कि आप अपनी भक्त को बचा पाते हैं या नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, बचाना? मुझे क्यों बचाना पड़े? सभा में सन्नाटा, क्योंकि द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। दुशासन चिल्लाया, तो? कृष्ण बोले। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। पांडवों के सिर झुक गए। तो? भीष्म भी हैरान थे। तो क्या मेरी जिम्मेदारी है हर बार सबको बचाना? कृष्ण बोले, क्या इस सभा में कोई और नहीं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो? सभा में कोई उत्तर नहीं। न्याय का पुनर्जन्म। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने द्रौपदी को देखा और बोले, तुमने अपनी रक्षा खुद करने की ठानी थी, है ना? द्रौपदी ने सिर हिलाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनूंगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि पूरी स्त्री जाति की है। इतना कहते ही द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। दुशासन जितना खींचता उतनी ही लंबी होती गई, और पहली बार दुर्योधन और उसके भाइयों के चेहरे पर डर दिखा। सभा में हलचल मच गई। भीष्म की आंखें चमक उठीं। विदुर ने राहत की सांस ली, और तभी द्रौपदी ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। वह अपने स्थान से उठी और सिंहासन की ओर बढ़ी। हे धृतराष्ट्र, यह राजसभा नहीं, यह अन्याय का मंच है। जो भी आज चुप बैठा है वह कल इतिहास में अपराधी कहलाएगा। धृतराष्ट्र कांप गए। सभा में कोई हिला तक नहीं। दुर्योधन का सिर झुक गया, और तभी कृष्ण ने आखिरी वाक्य कहा, धर्म हमेशा विलंब से आता है, लेकिन जब आता है तो इतिहास बदल जाता है। धृतराष्ट्र ने कांपते हुए कहा, मुझे द्रौपदी से क्षमा मांगनी होगी। द्रौपदी ने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा अपराधियों के लिए होती है, कायरों के लिए नहीं। और वह गर्व से सभा से बाहर चली गई। सभा चुप थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब मेरी परीक्षा पूरी हुई, चलें? और इसी के साथ यह घटना न केवल इतिहास बनी, बल्कि एक सीख भी। भगवान हमें बचाने आएंगे, लेकिन तभी जब हम पहले खुद को बचाने का संकल्प लें।